गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे। हिंदी 1 में आज मैं आप लोगों को पत्र लिखना सिखाऊंगी। आइए पहले जानते हैं पत्र क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। पत्र लेखन एक प्राचीन परंपरा है। संदेश भेजना या प्राप्त करना मनुष्य की आवश्यकता रही है। पुराने ज़माने में यह कार्य संदेशवाहक किया करते थे, पर तब यह सुविधा साधारण व्यक्तियों को प्राप्त नहीं थी। कुछ धनी व्यक्तियों के पास ही यह सुविधा हुआ करती थी। मुगल काल में कबूतरों के प्रयोग भी किया जाता था। पुराने ज़माने में कबूतरों के द्वारा भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मुख्य बात यह है कि पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अभी तो पत्र लिखने की परंपरा बहुत कम हो गई है। लोग मोबाइल के द्वारा ही एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, लेकिन पहले मोबाइल नहीं हुआ करती थी। तो आइए बेटा देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय यानी कि ऑफिस, संस्थान या विभाग को लिखे जाते हैं या स्कूल को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों के लिए कुछ अनिवार्य गुण होते हैं, जैसे पत्र संक्षिप्त में होना चाहिए यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। विषय स्पष्ट रूप से लिखा जाए। पत्र द्वारा पूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए ताकि पत्र पढ़कर क्या बोला गया है पत्र में, इस बात की पुष्टि हो जाए, समझ में आ जाए। दूसरा पत्र मैंने कहा, पहला तो मैंने औपचारिक बताया, दूसरा पत्र है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने सगे संबंधियों यानी कि रिलेटिव्स, मित्रों तथा जान पहचान के लोगों को लिखते हैं। इस प्रकार के पत्रों में हमें उन्हें उसी प्रकार संबोधित करते हैं जिस प्रकार का रिश्ता हमारा उनके साथ रहता है। जैसे आप लोग अगर अपने नाना को लिखना चाहते हैं पत्र या नानी जी को पत्र लिखना चाहते हैं तो आदरणीय नाना जी, नानी जी करके संबोधित करेंगे। अगर आप अपने मित्र को लिखना चाहते हैं तो प्रिय मित्र करके संबोधित करेंगे। इन पत्रों में अभिवादन एवं कुशलता भी पूछी जाती है। इनके विषय से हटकर बातें भी लिखी जा सकती है। तो आइए बेटा, आज मैं आप लोगों को एक पत्र लिखना सिखाऊंगी। यह पत्र है अनौपचारिक पत्र। इस पत्र का हेडिंग क्या है देखिए, यानी विषय क्या है देखिए। अपने चाचा जी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखें, यानी कि नए साल की बधाई देते हुए अपने चाचा जी को एक पत्र लिखें। तो आइए देखिए मैं कैसे पत्र लिख रही हूँ। आप सब ध्यान से इसे सुनेंगे और एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप भी इसी प्रकार लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र लिखते समय आप जिसे पत्र लिखते हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। अंत में आपका उनके साथ जो संबंध है वो लिखेंगे और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। तो आइए अब मैं आप लोग को लिखना सिखा रही हूँ। ये रहा, मैं फिर एक बार पढ़ दे रही हूँ किस विषय पे आपको पत्र लिखना है। अपने चाचा जी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखें, यानी कि नए वर्ष की बधाई देते हुए। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे मेदिनीनगर, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं, आप मेदिनीनगर में रहते हैं। यहाँ लिखेंगे मेदिनीनगर।
मेदिनी नगर। ठीक है, इसके नीचे आप लिखेंगे तिथि यानी कि दिनांक। आप जिस दिन ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि लिखेंगे। दिनांक यानी कि तिथि या डेट, तारीख। दिनांक। यहाँ मैं लिख रही हूँ डेट। आप जिस दिन लिखोगे आप उस दिन का डेट यानी कि तारीख डालोगे और कौन सा साल है वो भी लिखोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 24 अगस्त 2021 यानी कि 24 अगस्त 2021। आगे आप अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं, वो बड़े हैं, वो पूजनीय हैं, तो आप लिखोगे आदरणीय चाचा जी। मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ बेटा आप सब ध्यान से देखोगे, आप सब भी ऐसे लिखोगे। अपने से बड़ों को जब पत्र लिखोगे तो आदरणीय लिखते हैं। आदरणीय चाचा जी। आदरणीय चाचा जी। चरण स्पर्श क्या लिखेंगे? चरण। चरण पैर को कहते हैं, स्पर्श मीन्स छूना। चरण स्पर्श। चलिए आगे लिखेंगे। आपको सपरिवार 9 वर्ष की आपको सपरिवार यानी कि सारे परिवार के साथ, सपरिवार 9 वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। शुभ बेटा यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं डैश देके नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, अनेक शुभकामनाएं। ओके, एक वाक्य जब पूरा हुआ तो पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे ईश्वर से प्रार्थना है कि 9 वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए, आपके और आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए के लिए लिए मंगलमय और खुशियों से भरा हो, और
खुशियों से भरा हो। से भरा हो। यहाँ भी देखिए बेटा, वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। अब नीचे लिखेंगे अनेक शुभकामनाओं सहित। अनेक शुभकामनाओं सहित। अनेक शुभकामनाओं सहित। ये तो आपने पत्र लिख लिया। अब आप अपने चाचा जी को पत्र लिख रही हैं तो आप उनके क्या होंगे? अगर आप लड़का है तो आप लिखोगे आपका प्रिय भतीजा, और अगर आप लड़की हो तो लिखोगी आपकी प्रिय भतीजी। चलिए यहाँ लिखिए, मैं देखिए आपका प्रिय भतीजा। फिर यहाँ एक स्लैश देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ भतीजी। और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर एक बार पढ़ दे रही हूँ ये पत्र, आप लोग ध्यान से सुनोगे। अपने चाचा जी को 9 वर्ष की शुभकामनाओं अपने चाचा जी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखें। मेदिनी नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021। आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श। आपको सब परिवार 9 वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि 9 वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय और खुशियों से भरा हो। अनेक शुभकामनाओं सहित आपका प्रिय भतीजा / भतीजी। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पत्र समझ में आ गया है। बेटा ये अनौपचारिक पत्र है। ये पत्र आप अपने रिश्तेदार को लिखते हैं तब ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और औपचारिक पत्र जब आप लोग लिखेंगे तो मैंने आपको बताया है, इस पत्र को जब हम लोग लिखते हैं किसी कार्यालय, संस्थान या विभाग आदि को पत्र लिखते हैं तो इसमें आप जहाँ बैठ कर पत्र लिखते हो, यानी कि आप परीक्षा भवन में बैठ के लिखते हैं तो वहाँ से लिखेंगे परीक्षा भवन, और उस दिन का डेट यानी कि दिनांक डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे कि किस विषय पे आपको आवेदन पत्र लिखना है, और उसके बाद पत्र लिखना शुरू करेंगे। और अंत में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर लड़का होगा तो लिखेगा क्या? छात्र। अगर लड़कियाँ होंगी तो क्या लिखेंगी? छात्रा। और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पत्र लिखने के तरीके समझ में आ गए होंगे।